दादाजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे पान की दुकान के सामने भीख मांगने के लिए मत बैठा करो, लेकिन आप हैं कि सुनते ही नहीं हो। आपके कपड़ों से बहुत गंदी बास आती है। आपकी वजह से लोग पान खाने के लिए यहाँ रुकना तक नहीं चाहते हैं। तो जो मेरे ग्राहक यहाँ आकर लौट जाते हैं, इसीलिए मेरा बहुत नुकसान हो जाता है। आपके कर्म ही बहुत खराब होंगे जो तुम्हारे बाल बच्चों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, और अब आप हमारे पेट पर लात मारने के लिए यहाँ आकर रोज रोज बैठ जाते हो। जब देखो तब आप दुकान की तरफ लार टपकाते रहते हैं। पान खाने की औकात है क्या आपकी जो पान खाएंगे? और किसने लगा दी आपको ये पान खाने की लत? मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, और चले आए हैं पान खाने। जाओ यहाँ से। पान वाला माधव बाबू को अपने पान की दुकान के सामने से भगाता हुआ बोला। माधव जी गिड़गिड़ाते हुए बोले, बेटा मुझे यहाँ से मत भगा, मैं यहाँ किसी के इंतजार में बैठा रहता हूँ। अब क्या ही बोलूँ बेटा, जिसने इस पान की आदत लगाई वो तो मुझे जीवन के आधे रास्ते में ही दगा दे गई और अकेला छोड़ गई। पर जैसी भी थी वही एक थी जो मेरे मन की बात समझ पाती थी। उसके जाने के बाद मेरी मन की बातों को समझने वाला इस धरती पर अब कोई नहीं रहा। मैं तुम्हारी कड़वी बातों का बुरा नहीं मानता बेटा। जब अपने ही बच्चों से दुत्कार दिया तो तुमसे क्या शिकायत। बेटा बस एक टुकड़ा पान का दे दो और कुछ नहीं, तो पान के पत्ते पर कत्था और चूना लगाकर ही दे दो। इससे मेरी भूख प्यास दोनों मिट जाती है, और अगर मुझे किसी से भीख में कुछ पैसे दिए तो वो मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। दादाजी आप जाइए यहाँ से। मैं क्या आपकी तरह भिखारी हूँ जो भीख मांगे हुए पैसों को लूँगा? बड़े आए कत्था चूना लगाकर पान खाने वाले। चलिए आप जाइए यहाँ से, वरना मैं हवलदार को बता दूंगा कि आप यहाँ पर भीख मांगते हैं, और वो तुझे पकड़कर जेल में डाल देगा, क्योंकि भीख मांगना भी एक तरह का जुर्म होता है, समझे कि नहीं? माधव जी हवलदार को देखकर घबरा गए और खुद को फटे पुराने कपड़ों में छुपाने लगे। तभी वहाँ एक भला आदमी जो पान खाने आया था वो बोला, क्यों भाई पन्ना लाल, काम इतना मीठा करते हो, पान बेचते हो जिसे खाकर लोग खुश हो जाते हैं और मीठी वाणी हो जाती है, फिर तुम इतनी कड़वी बातें कैसे करते हो? इतना कमाते हो, अगर एक पान किसी को फ्री में खिला दोगे तो क्या चला जाएगा? गरीब हो या अमीर, हर इंसान पुण्य कमाना चाहता है। क्या तुम पाप के भागीदार बनना चाहते हो? अरे भगवान भी ऊपर से सब देख रहे हैं। जो पहले से ही दुखी है उसको क्यों कड़वी बातों से दुखी कर रहे हो? चलो मैं एक पान के पैसे दे देता हूँ, बताओ कितना हुआ? पन्ना लाल बोला, बाबू साहब क्यों इस भिखारी पर अपने 25 रुपए बर्बाद कर रहे हो? देखो तो दादाजी को रोटी की भूख नहीं है लेकिन पान की भूख है। राहगीर बोला, अच्छा तो 25 रुपए में एक पान उनके लिए भी लगा दो। इतना कहकर वो पान लेकर माधव जी को देते हुए बोला, लो दादाजी खा लो पान, पर ये तो बताओ ये पान तुम्हारी भूख कैसे मिटाएगा? और यहाँ इस हालात में रहने से अच्छा है अपने घर क्यों नहीं चले जाते हो? पन्नालाल बोला, अरे साहब अगर इनके बच्चे और घर होते तो क्या ये रोड पर ऐसे भीख मांगते फिरते? और आज आपने पान दे दिया, कहीं आदत पकड़ ली तो ये रोज यहाँ पान मांगने आ जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे मेरे दुकान के सामने भिखारी नहीं चाहिए। ओ दादा हटो यहाँ से अब। इतना कहते हुए उसने माधव जी को दुत्कारते हुए वहाँ से भगाने लगा। माधव जी पान को देखते हुए मुस्कुराए और उसका एक छोटा सा टुकड़ा अपने मुंह में लेकर बोले, भाई पन्ना लाल तुम बोलते कड़वा जरूर हो पर पान बहुत अच्छा बनाते हो। पर एक बात कहूँ, बुरा मत मानना भाई, तुम मेरे बेटे की उम्र के हो इसीलिए कह रहा हूँ। मेरी राधा जैसा पान कोई नहीं बना सकता, तुम भी नहीं। मज़ा आ गया। राहगीर बोला, दादा ये राधा कौन है? बुरा मत मानिएगा, मेरा नाम राहुल है। आप यहाँ इस हालात में कैसे आए? हर रोज़ आपको देखता हूँ कि दुकान के पास आप बैठ जाते हैं और पान के एक टुकड़े के लिए न जाने पन्ना लाल की कितनी भली बुरी बातें सुनते हैं। आखिर क्यों, कुछ तो बताओ अपने बारे में। माधव जी बचे हुए पान को अपने कुर्ते की जेब में लपेट कर रख लिए और बोले,
बेटा, तुमने आज मेरी आत्मा को तृप्त किया, भगवान तुम्हारा भला करेगा। तुम राधा के बारे में जानना चाहते हो तो सुनो। राधा मेरी धर्म पत्नी, जो जीवन के बीच रास्ते में ही मुझे अकेला छोड़कर चली गई। उसके अलावा मेरे मन की बातों को समझने वाला कोई नहीं रहा अब इस दुनिया में। कहते कहते माधव जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और वो पुरानी यादों में खो गए, जिस दिन उनकी धर्मपत्नी राधा उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। राधा, उठो ना राधा, मुझे पान खाने की आदत लगा दी और अब खुद चली गई बेवफा। देखना अब कभी पान नहीं खाऊंगा। लो रखो अपना पान, हो सके तो ले जाओ अपने साथ। कहता था मैं कि तुम ही खाया करो पान, मुझे मत दो, पर तुमने थोड़ा थोड़ा देकर मुझे भी आदत लगा दी। अब बताओ कौन खिलाएगा मुझे ये पान? राधा, लौट आओ ना। माधव जी ने पान की डलिया जोर से आंगन में फेंक दी और वहीं लड़खड़ा कर बैठ गए। आंगन में झन्न से ढेर सारी चीजें बिखर गईं। चूने कत्ते का डिब्बा, कटी पुरानी सुपारी, जर्दा, लौंग और पान के पत्तों चारों तरफ फैले हुए थे। पिताजी, ऐसा मत कीजिए, आप दुखी होंगे तो माँ की आत्मा को बहुत तकलीफ होगी। रोती हुई रिया अपने पिता माधव जी को संभालते हुए बोली तो माधव जी बोले, छोड़ दो, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी माँ ने अपना वादा तोड़ा, मुझे जीवन की कठिन राह में बीच रास्ते छोड़कर चली गई। कहते हुए माधव जी आंगन से बाहर निकल गए। उनका हृदय फटा जा रहा था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। कभी मन करता है जोर जोर से रोएं, कभी मन करता सिर पीटने लगते और बेचैनी से दोनों हथेलियों को मलते हुए अंदर बाहर चहलकदमी करने लगे। आंगन में ढेर सारे लोगों की भीड़ जमा थी। कल रात माधव जी की पत्नी राधा देवी का हृदय गति रुकने जाने से देहांत हो गया। 55 वर्षीय राधा जी हंसमुख और स्वस्थ महिला थी। कहते हैं ना कि जन्म और मृत्यु किसी का वश नहीं चलता। शायद इसीलिए पहले ही हृदयघात में वो चल बसी। जो भी सुनता दांतों तले उंगली दबा लेता और कहता, अरे कल ही तो उन्हें देखा था, माधव जी के लिए पान ले रही थी और आज। माधव जी के 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी रिया। तीनों बच्चों की शादी हो गई थी, सभी सुखी थे और बेटी अपने परिवार को संभाल रही थी। पर भाई और भाभी के स्वभाव के कारण मायके कम ही आना जाना करती थी। माधव जी रिया से संभल नहीं रहे थे। अचानक उनका बड़ा बेटा राज आया और रिया को एक तरफ करते हुए बोला, हटो, बहुत हुआ दुलार प्यार, ये ऐसे नहीं समझते हैं। इतना कहकर कसकर उनकी बाहों को पकड़ा और बोला, पिताजी बहुत हो गया नाटक, चलिए उठिए यहाँ से, माँ का अंतिम संस्कार करना है। अगर माँ के अंतिम दर्शन करना चाहते हो तो कर लीजिए, फिर ना कहिएगा कि अंतिम दर्शन भी नहीं हो पाए। माधव जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राज को घूर कर देखा तो दूसरा बेटा आलोक भी आकर बोला, हाँ पिताजी, भैया सही कह रहे हैं। अब माँ नहीं है जो आपके नखरे उठाएंगी। आपके नखरे उठाने वाली अब जा चुकी है और बहुत हमने आपका कहना बर्दाश्त किया। बचपन में आपका गुस्सा बहुत सहा हमने, हमेशा आपकी बात मानते रहे, जिसका नतीजा है आज आप हमारे सर पर ही बैठ गए। चलिए एक आखिरी बार माँ के दर्शन कर लीजिए। माधव जी कांपती आवाज में बोले, क्यों कर लूँ दर्शन? क्यों देखूं उस धोखेबाज का चेहरा जो बोली थी पूरे जीवन मेरा साथ रहेगी और बीच मझधार में मुझे अकेला छोड़कर चली गई, मुझे वो भी तुम लोगों के सहारे। अरे ये क्या किया राधा तुमने? खुद इतना दर्द सही और मुझे बाकी का दर्द सहने के लिए अपने इन राक्षस जैसे बेटों के सहारे छोड़ गई। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? रिया अपने रोते हुए पिता को देख रही थी, वहीं अपने भाई द्वारा उनके हाथों को जकड़कर पकड़े हुए भी देख रही थी। उसके सब्र का बांध टूट गया क्योंकि वो अपने पिता के दर्द को महसूस कर रही थी। वो झट से जाकर बोली, चलिए ना पिताजी, एक बार आखिरी बार। माधव जी अपनी बेटी के कंधों का सहारा लेकर आंगन में पहुंचे। बीच आंगन में राधा जी का नश्वर शरीर जमीन पर रखा हुआ था। उनके मन में जैसे समुद्री तूफान उठ रहा था। लाल बनारसी साड़ी, मांग सिंदूरी, बड़ी सी बिंदी, पैरों में महावर, चूड़ियों से भरी कलाई कितनी सुंदर लग रही थी राधा जी। आज ऐसा लग रहा था मानो सारा सौंदर्य सिमटकर उनमें समा गया हो। माधव जी राधा जी को निहारते ही रह गए, मानो उनकी आंखें पत्थर की हो गई हों।
मन हाहाकार कर उठा और वो रोकर बोले, क्यों राधा, क्यों छोड़ गई मुझे किसके भरोसे? तुम मुझे ऐसे समय में दगा दे गई जब मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत थी। देखो लोग तुम्हारे पांव छू रहे हैं, पवित्रता की देवी कह रहे हैं, पर तुमने मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा? इस कठोर दुनिया में इन निर्मोही रिश्तों के भरोसे मुझे छोड़ गई। लौट आओ राधा, मेरे मन की बात तुम्हारे सिवा कोई नहीं समझ सकता। कहते कहते वो राधा जी के पैर पकड़कर रोने लगे। वहाँ आसपास बैठे लोग भी अपने आंसू रोक नहीं पा रहे थे, पर माधव जी के मुंह से ये सब बातें सुनकर वो बस आश्चर्य से सोच रहे थे और कानाफूसी कर रहे थे कि क्या उनके बेटे बहू उनकी सेवा नहीं करते या ध्यान नहीं रखते जो ये ऐसी बातें कर रहे हैं। बेचारे भले आदमी हैं, खुलकर क्या कहेंगे। अब तो लगता है राधा जी की मौत भी सामान्य नहीं थी, जरूर इसके पीछे कुछ वजह छिपी होगी। अचानक से राज आया और उन्हें पकड़कर झकझोड़ा और उनके कान में बोला, पिताजी दिमाग सही जगह पर है कि नहीं? कहीं पगला तो नहीं गए हैं? क्या बोल रहे हैं? इतना कहकर राज दूसरों की तरफ देखकर बोला, लगता है माँ के जाने से इन्हें बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। डर है कहीं पागल ना हो जाएं। जल्दी से जल्दी ये सब निपटाना होगा। राज ने आलोक की तरफ इशारा किया। आलोक बोला, हाँ हाँ अब जल्दी करो। माधव जी बोलने लगे, जीते जी तुम लोग उसे कोई सुख ना दे सके, अब मरने के बाद भी तंग कर रहे हो। जीना मुश्किल कर रखा था तुम लोगों ने। कहती थी वो, जब मैं नहीं रहूंगी तो मेरा महत्व पता चलेगा। आज वही मेरे साथ हो रहा है और न जाने आगे क्या क्या होगा। वही उनकी दोनों बहुएं खड़ी होकर आश्चर्य से उन्हें देख रही थी तो बड़ी बहू बोली, कहीं इस बुढ़े ने इतने दिन की छिपाई हुई बातें जग जाहिर ना कर दे। आलोक झट से सभी लोगों को जताने लगा कि वो अपने पिता के लिए कितना परेशान है और बोला, जल्दी कीजिए कहीं पिताजी की हालत खराब ना हो जाए। ये कहते हुए आलोक और बाकी के लोग राधा जी के मृत शरीर को ले जाने की तैयारी करने लगे। सब तैयारी में जुटे थे। माधव जी याद करने लगे कि 1 हफ्ते पहले कैसे राज की पत्नी सुमन ने राधा जी की सफाई और काम चोरी पर सवाल उठाते हुए उसे इतनी जोर का धक्का मारा था कि बेचारी जाकर आंगन में गिरी थी और उसका सर दीवार से टकरा गया था। बेचारी राधा जी चिल्ला रही थी, दर्द से कराह रही थी। वहीं सुमन बोल रही थी, ओ बुढ़िया बहुत हुआ तेरा नाटक, जरा सा खून बहा नहीं कि पूरा घर उठा लेती है सर पर। कुछ काम करने को कहो तो काम चोरी करती है। अब देखो इनकी एक आवाज़ पर इनके मजनू दौड़े आएंगे, जैसे वही हमें कमा कर खिला रहे हैं। और सच में वैसा ही हुआ। राधा जी की एक पुकार पर माधव जी बाहर से भागे भागे आए और बोले, राधा क्या हुआ तुम्हें? हे भगवान, इतनी चोट कैसे लग गई? क्या किया तुम लोगों ने मेरी राधा के साथ? राज, आलोक, अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले चलो, देखो कितना खून बह गया है। बेचारे कहते रह गए पर किसी ने एक नहीं सुनी। सुनते भी क्यों, जब वो घर उन लोगों ने धोखे से अपने नाम करवा लिया और सारी जायदाद अपने नाम करवा ली, फिर माता पिता के मन की क्यों ही सुनते। बेचारे माधव जी से रहा नहीं गया तो जल्दी से बगीचे से गेंदे के फूल की पत्तियों को तोड़कर लाए और उसे मसलकर उनका रस उनके चोट पर लगाने लगे। बेचारी राधा जी तिलमिला उठी, हाय मेरी मैया, अब मैं नहीं बचूंगी, बहुत दर्द हो रहा है, मत लगाइए इसको, बहुत जल रहा है। बेचारे माधव जी अपना गमछा उनके सर पर बांधकर पानी का छींटा लगाते, उनका चेहरा पोंछते, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अपनी पत्नी के दर्द को कैसे कम करें। किसी तरह माधव जी ने राधा जी को सहारा देकर कमरे में ले गए और बोले, राधा यहीं लेटी रहो, मैं बगल वाले घर से कोई मलहम लेकर आता हूँ। अपनी औलाद तो बेरहम हो गई है, शायद पड़ोसी की को ही रहम आ जाए। इतना कहकर वो पड़ोस के घर में गए और वहाँ से डेटॉल के साथ मरहम भी लेकर आए और अपने हाथों से अपनी राधा के दर्द को कम करने की कोशिश करने लगे। 1 दिन बाद उनका दर्द कम हुआ, परंतु जो 2-4 दिन के बाद उस घाव में पस होने लगा और उसकी वजह से राधा जी को बुखार आने लगा। खाना ना मिलने के कारण कमजोरी बढ़ने लगी और उनकी हालत और बिगड़ती चली गई।
एक दिन जब माधव जी बेटे बहू से राधा जी के लिए हाथ जोड़कर पैर पकड़कर विनती करने लगे, बेटा वो मर जाएगी, बहुत दर्द में है, उसे एक बार डॉक्टर को दिखा दो, तो सब उन्हें दुत्कार रहे थे और कह रहे थे, कल की मरती आज ही मर जाए, हमें उस बुढ़िया की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको भी मरना है तो मर जाओ, दोनों का अंतिम संस्कार एक साथ ही कर देंगे, हमारा खर्चा भी कम होगा। इतना कहकर सब ठहाका लगाकर हंसने लगे। ये सब राधा जी सुन रही थी और वो दर्द उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से वो इसी दर्द में जी रही थी। इतना कुछ सहने के बाद शायद भगवान ने भी उन्हें मुक्त कर दिया और अगली सुबह वो अपनी आँख ही नहीं खोल पाईं। धीरे धीरे 13वीं बीत गई। इन 13 दिनों में किसी ने माधव जी को बोलते हुए नहीं सुना। जो कुछ पूछा जाता सिर हिलाकर हाँ या ना में जवाब देते। श्राद्ध कर्म के बाद सारे रिश्तेदार घर चले गए। घर में केवल दोनों बेटे बहू और माधव जी रह गए। एक दिन माधव जी रसोई के बाहर आकर खाने के लिए बहू को कहने लगे, तो छोटी बहू कोमल बोली, देखो तो जरा इनको, बीबी मर गई है पर इनकी भूख कम नहीं हुई है, हे भगवान कैसे खाएंगे। सुमन दाल और सूखी रोटी उनके सामने बढ़ाती हुई बोली, अब जब तक जिंदा है रोटी तो देनी ही पड़ेगी, अब ये हमारे सर का बोझ बन गए हैं, देखो तो जरा कुछ कहते हैं तो नहीं, बस कैसे आंखों से हमें घूरते रहते हैं, मानो कि अभी के अभी हमें निगल जाएंगे। मैं तो कहती हूँ इनके सामने अपने पति और बच्चों को हम खाना नहीं देंगे, न जाने इनकी बुरी नज़र कहीं उन्हें भी ना लग जाए। इतना कहते हुए दोनों वहाँ से चली गई। माधव जी सूखी रोटी और दाल भिगोकर मुंह में डालते हुए और आंखों में आंसू बहाते, और उनके मुंह से बस इतना ही निकलता, राधा क्यों चली गई, लौट आओ ना। जब उनसे वो खाना नहीं खाया गया तो वो इधर उधर राधा जी के पान के डब्बे को ढूंढने लगे। तो सुमन बोली, देखो तो जरा, इस बुढ़े को खाना खाया नहीं गया लेकिन पान खाएंगे। माधव जी बोले, बहू तुम्हारी सास के पान की तस्करी कहाँ है, दे दो मुझे, एक टुकड़ा मुंह में ले लूं तो शायद भूख और प्यास दोनों मिट जाएं। वो कहती थी कि पान खाने से रूखा सूखा सब हजम हो जाता है। खुद तो चली गई, न जाने रोग ये मुझे क्यों लगा गई। कहते कहते वे रोने लगे। तभी राज आया और पान के डब्बे को वहां से हटाते हुए बोला, बस कीजिए, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम आपको पान सुपारी खिलाते रहें, और हाँ वो कमरा भी अब खाली कर दीजिए, बेहतर होगा आप बाहर रहिए। अभी आलोक से बोलकर आपकी चारपाई बरामदे में लगवा देता हूँ, आप वहीं रहिए। अरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें भी तो कमरों की ज़रूरत है। चलिए अभी के अभी चलिए। उनके जाते ही दोनों बहुएं हंसने लगी और बोली, अब आया बुढ़ा अपनी औकात पर, बड़ा चला था पान खाने। आज तो बरामदे पर आए हो, देखना कुछ दिनों बाद दोनों बेटे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देंगे। मैं तो कहती हूँ अच्छा होगा इनके निकालने से पहले खुद ही निकल जाओ और अपनी बची खुची इज्जत समेट कर निकल जाओ। इतना कहते हुए दोनों अपने अपने कमरे में चली गई। माधव जी उस घर को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उस घर में राधा जी की यादें बसी हुई थी, क्योंकि वो इसी घर में दुल्हन बनकर आई थी और अपने जीवन के सुख दुख उनके साथ बांटती थी। उस घर को वो छोड़कर कैसे जाते, पर हालात ऐसे थे कि उनके ही बच्चे उन्हें अपने साथ रखने को तैयार नहीं थे, उनके मन की भावनाओं को समझना नहीं चाहते थे। अगले दिन से दोनों बहू का अत्याचार शुरू हुआ। कभी कोई खाना नहीं देती तो कभी कोई कंबल नहीं देती। हद तो तब हो गई जब छोटी बहू ने उनके बिछावन पर पानी डाल दिया और चिल्लाकर अपने पति से बोली कि ये देखो, बुढ़ापे में तुम्हारे बाबूजी ने बिस्तर गीला कर दिया, अब हमसे तो ये गंदगी और साफ सफाई नहीं हो पाएगी, तो आप लोग ही कीजिए। फिर क्या था, दोनों बेटों ने हाथ पकड़ा और घसीटते हुए बोले, अब आप यहाँ रहने लायक नहीं हैं, चलिए आपको गांव छोड़ आते हैं। सुमन ने झट से उनकी चद्दर में 2-4 कपड़े उनके समेटे और हाथ में पकड़ा दिया। माधव जी बोले, बेटा गांव की कोई भी जमीन तुम लोगों ने छोड़ी ही कहाँ है, तो मैं वहां जाकर कहाँ रहूँगा, घर तक तो तुमने बेच दिया है। आलोक बोला, हम आपके रहने का इंतजाम कर देंगे, बस मुंह बंद करके हमारे साथ चलिए। रास्ते में कोई कुछ पूछे तो कुछ मत बोलिएगा, जवाब हम दे देंगे।
तभी पड़ोस के सोहन जी बोले, अरे माधव जी, रात के अंधेरे में कहाँ जा रहे हैं? अभी भाभी जी को गए हुए कितना ही वक्त हुआ है जो आप अपने बच्चों को छोड़कर जा रहे हैं, या फिर बच्चे भी साथ जा रहे हैं? माधव जी कुछ कहते उससे पहले ही राज बोला, चाचा जी, पिताजी का यहाँ मन नहीं लग रहा है। हमारे दूर के चाचा जी गांव में रहते हैं, तो सोच रहा हूँ कुछ दिनों वहीं छोड़ आता हूँ। जब मन लग जाएगा और माँ की याद धुंधली हो जाएगी तो इन्हें वापस ले आएंगे। अभी चलते हैं वरना ट्रेन छूट जाएगी। इतना कहते हुए दोनों झट से वहां से निकल गए और दोनों बहुओं ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। रात के अंधेरे में करीब 3-4 घंटे गाड़ी चलने के बाद एक सुनसान सड़क पर एक पान की दुकान के किनारे माधव जी को उतारते हुए दोनों बेटों ने कहा, पलट कर मत आना और ये लो 100 रुपए, जितने दिन खा सकते हो खा लो, वरना किसी गाड़ी के नीचे आकर मर जाना, पर हमें याद मत करना। इतना कहते हुए दोनों वहां से चले गए। अचानक से राहुल जी की आवाज से माधव जी की तंद्रा टूटी। तो क्या आपके बच्चे आपको इसी दुकान के पास छोड़कर गए थे और इसीलिए आप इस दुकान के आसपास रहते हैं, मगर क्यों? माधव जी बोले, अब क्या कहूँ बेटा, लगता है एक ना एक दिन जब उसके साथ उनकी औलाद यही सुलूक करेंगे तो शायद उन्हें मेरी याद आए और वो लौटकर मुझसे माफ़ी मांगने आए। राहुल बोला, काका, जो आपको सालों तक ढूंढने नहीं आए वो अब क्या ही आएंगे। हाँ, ये बात सही है कि आज नहीं तो कल आपके साथ भी इंसाफ होगा और देखिएगा जैसी हालत आपकी उन लोगों ने की है उससे बदतर हालत उनकी हो जाएगी। हाँ, एक बात का दुख जरूर है कि आपके मन की भावनाओं को कोई समझ नहीं सका, जबकि आपने क्या ही मांगा था, बस दाल रोटी और उस घर में राधा जी की यादों के साथ जीने का हक। अब आगे वो भी ना दे सके आपको। माधव जी की कहानी सुनकर वहीं बैठा पन्नालाल दुखी हो गया और उसे एहसास हुआ कि उसने भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। पन्नालाल बोला, दादाजी मुझे माफ़ करो, मुझे नहीं मालूम था कि आप अपने ही बच्चों के सताए हुए हैं। अगर गलती से मेरे मुंह से कुछ निकल गया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। माधव जी का मन अमृतमय हो गया, क्योंकि सालों से इतने प्यार भरे शब्दों और इस एहसास के लिए वो दर दर भटक रहे थे। उनके तड़पते हुए हृदय की प्यास मानो आज बुझ गई थी, क्योंकि बहुत दिनों से वो अवरुद्ध प्रवाह वाला झरना जो उनके अंदर ही अंदर बह रहा था, आज उनकी आंखों से भी वो निकला और उनके मन का दर्द थोड़ा कम हुआ। राहुल बोला, दादाजी आपका मन तो पहाड़ी झरने की तरह पवित्र, निश्चल और सच्चा है, जिसे मैं महसूस कर सकता हूँ, पर आपको अब इस दुख से मैं जीने के लिए यहाँ मैं छोड़ नहीं सकता। अगर छोड़ दूंगा तो मुझसे बड़ा पापी कोई और नहीं होगा। चलिए, आप जैसे लोगों के लिए भी इस दुनिया में एक स्थान बनाया गया है जिसे वृद्धाश्रम कहते हैं। वहाँ कम से कम इज्जत की 2 रोटी मिलेगी और छोटे मोटे काम जो आप कर सकते हैं वो करके आप अपनी कमाई से इस पन्ना नाल से पान खरीद कर खा सकते हैं। इतना कहते ही माधव जी के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आई तो पन्नालाल अपना सर झुकाते हुए बोला, नहीं नहीं बाबूजी, भगवान इनके जैसा इतना कष्ट किसी को ना दे। मैं वादा करता हूँ बाबूजी, जब तक पान की दुकान चलाता रहूँगा इन्हें एक पान अपनी तरफ से जरूर खिलाता रहूँगा, क्योंकि इनका मीठा स्वभाव न जाने कितनों के मन की कड़वाहट को दूर कर दे। कहते हुए पन्नालाल ने एक पान माधव जी की तरफ पकड़ा दिया और राहुल उनको लेकर वृद्धाश्रम चला गया। उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ते समय राहुल ने कहा कि मैं आपसे मिलने आता रहूँगा, और वो वापस अपने घर चला गया। राहुल जो एक पत्रकार था, घर जाकर सोचने लगा, अगर वो उस घटना और माधव जी पर किए अत्याचार को भूल जाएगा तो समाज को सीख कैसे दे पाएगा? कैसे बच्चे अपने माता पिता के मन की बातों को समझ पाएंगे? क्या पत्नी के जाने के बाद हर वृद्ध व्यक्ति की यही दशा हो जाएगी? उनके मन की बातों को समझने वाला कोई नहीं रहेगा। यही सब सोचते हुए राहुल कागज पर माधव जी के जीवन की घटना को लिखने लगा। अगले दिन न्यूज चैनल और बाद में मैगजीन, अखबार, हर जगह माधव जी की पूरी घटना दिखाई गई और छापी भी गई। ये खबर आग की तरह फैल गई और माधव जी के पुराने पड़ोसियों ने जब ये घटना पढ़ी और सुनी तो सबको एहसास हुआ कि आखिर उस दिन
माधव जी क्यों इतना बेचैन हो रहे थे। समाज में उनके बेटे बहू की थू-थू होने लगी। राहुल ने माधव जी की सहमति लेकर पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई। दोनों बेटे बहू को पुलिस ने पकड़ा और जब माधव जी ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि जबरदस्ती दोनों बेटों ने उनकी पत्नी का अंगूठा लगवाया और उनसे दस्तखत करवाया था। फिर क्या था, दोनों बेटे बहू पर केस चला और कार्रवाई हुई। रिया ने भी आकर गवाही दी कि दोनों भाई भाभी कैसे उनके माता पिता पर अत्याचार करते थे। देखते ही देखते दोनों की नौकरी चली गई और वो दर दर भटकने लगे। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो बेटे बहू उनके सामने पैर पकड़कर उनसे माफी मांगने लगे, लेकिन माधव जी ने उनसे मुंह मोड़ लिया, ये कहकर कि तुम लोगों ने मेरी राधा को बहुत कष्ट दिया, जिसके कारण जीवन के बीच रास्ते में वो मुझे छोड़कर चली गई। मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। माधव जी की सारी संपत्ति उन्हें वापस मिली, लेकिन उन्होंने उस संपत्ति को लेने से इनकार कर दिया और कहा कि जो संपत्ति मेरी राधा को ना बचा सके, मेरे मन की बात ना समझ सके, मैं उसे लेकर क्या ही करूंगा। बेहतर है इन पैसों को बुजुर्ग माता पिता की मदद में लगा दिया जाए। और इस बात का फैसला लेने का अधिकार उन्होंने राहुल को दे दिया और बेटी से भी कहा कि दोबारा वो वृद्धाश्रम उनसे मिलने न आया करे, क्योंकि वो अब सभी रिश्तों से ऊपर उठ चुके हैं और किसी को याद नहीं रखना चाहते सिवाय अपनी राधा के। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।